आफ्टर 40s आपका वेट लॉस स्लो हो रहा है या बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैं मेरी कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स, और सिर्फ मेरी ही नहीं तो मेरी जितने भी क्लाइंट्स है, मोर देन 4000, आज उनकी भी सीक्रेट टिप आपके साथ में शेयर करूँ। ये सारे टिप्स मैं खुद के ऊपर कर रही हूँ और ये मैं फॉलो कर रही हूँ, और नॉट ओनली मी, all my clients are following these steps and the result is amazing. 40s के बाद वेट लॉस स्लो होना या बिल्कुल भी ना होना ये आम बात है, ये नॉर्मल है। इसका रीजन ये है स्लो मेटाबॉलिज्म, और स्लो मेटाबॉलिज्म जैसे हम लोग एज होते जाते हैं वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता ही जाएगा, एंड दिस इज नेचुरल प्रोसेस। अभी जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो 10 साल के बाद और भी स्लो होगा, तो एवरी 10 इयर्स के बाद आप मेटाबॉलिज्म में 5% रिडक्शन देखना शुरू करोगे। दैट मीन्स अभी जो मेटाबॉलिज्म है उससे 10 साल के बाद और 5% आपका कम हो जाएगा। बट इसको बूस्टअप करते रहना पड़ेगा, इसको आपको मेंटेन करते रहना पड़ेगा। और वो कैसे? तो दीज आर द 7 टिप्स आपके लिए है। एंड जो लास्ट वाला 7 टिप है वो सीक्रेट ऑफ माई वेट लॉस, एंड नॉट ओनली मी, मेरे सारे क्लाइंट के वेट लॉस के लिए। मेरा वजन आपको चेक करना है, सो दिस इज माय फोटोग्राफ व्हेन आई वाज 85 kg, और ये मैंने अपने आप को कम भी किया, और इतने सालों से मैं खुद को मेंटेन करती आ रही हूँ, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टिप्स। तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही फायदा करेगा, वीडियो एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक जरूर कीजिए। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म इज व्हाट? मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट होगा तो वेट लॉस फास्ट होगा, मीन्स आपका कैलोरी बर्निंग रेशियो फास्ट होगा। जितना मेटाबॉलिज्म स्लो, आपका कैलोरी बर्निंग रेशियो स्लो, सो आपका वेट लॉस स्लो। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। सो ये मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए these are the tips। तो ये टिप्स आपके लिए। जो फर्स्ट टिप है मेरी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है आपने आपके डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना ही चाहिए। अगर नहीं करते हो तो जरूर स्टार्ट कीजिए। प्रोटीन क्या करता है? तो आप जो खाना खाते हो बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है, और उस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होता है, एंड दैट इज द रीजन यू शुड इंक्लूड प्रोटीन इन योर डाइट। जो वेजिटेरियन है वो किस तरह से प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं? जैसे ब्राउन चना हो गया, पीज हो गए, और छोले हो गए, पनीर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, दाल है, लिगम्स है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। नॉन वेजिटेरियन के लिए द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज एग, चिकन, और ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो हमेशा आप आपके डाइट में, नॉट हमेशा, एवरी डे आपके डाइट में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 2 इज ड्रिंक मोर वाटर। आपने पानी ज्यादा पीना चाहिए। अब व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन कि आप पानी पीने से कैसे आपका वजन कम हो जाएगा या मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट हो जाएगा? वाटर इज वेरी इसेंशियल। हमारा जो स्टोर फैट है उसको मेटाबॉलाइज करने के लिए पानी बहुत नीडेड है। पानी क्या करता है? वो स्टोर फैट को इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पानी पीते रहना चाहिए। होल डे में मैं भी मेरे डाइट में हमेशा इंक्लूड करती हूँ कि मिनिमम 4 लीटर्स ऑफ पानी तो आपने पीना ही चाहिए। जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है, जब पानी आप कम पीते हो, तो आपके जो फैट है वो बर्न नहीं होंगे, एंड दैट इज व्हाई वाटर इज वेरी इसेंशियल टू बूस्ट अप मेटाबॉलिज्म। और सुबह उठ के ही आपने पानी पीना ही चाहिए। सो ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, और होल डे पीते रहिए तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। माय टिप नंबर 3 इज एक्सरसाइज। मिनिमम 40 मिनट्स डेली एक्सरसाइज आपने करना ही चाहिए। चेक आउट हाउ आई एम डूइंग योगा।
मैं 51 एज में आई एम डूइंग दिस योगा और आप भी कर सकते हो। रोजाना कम से कम 40 से 45 मिनट आपने फिजिकल एक्टिविटी करना ही चाहिए। मे बी इट इज ब्रिस्क वॉक, मे बी इट इज योगा, मे बी इट इज जिम, मे बी एनी फिजिकल एक्टिविटी, बट आपने करना चाहिए। ये आपकी कैलोरीज को बर्न करेगा और आपका जो फैट है वो बर्निंग प्रोसेस फास्ट होगा। सो इस तरह से आप आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर सकते हो। माय टिप नंबर 4 इज गेट ग्रेट स्लीप। सिर्फ स्लीप नहीं, ग्रेट स्लीप, दैट मीन्स व्हाट, द डीप स्लीप। अब सोना एंड मेटाबॉलिज्म का क्या कनेक्शन? वैसे देखा जाए तो देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस कि आपका स्लीप अगर ग्रेट है, बहुत अच्छी नींद आती है, तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। बट डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट इनडायरेक्ट कनेक्शन इज दिस कि व्हाइल स्लीपिंग वी हील आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी को हील होने में मदद होती है, और जब बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। एंड दैट इज व्हाई स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग कम सोते हैं या जिनकी नींद रात में बीच बीच में खुल जाती है, तो होल डे वो इरिटेशन होता है और स्ट्रेस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू टेंड टू ईट मोर, या आप स्नैकिंग करते हो या पानी कम पीते हो एंड इरिटेशन होता है। एंड दैट इज व्हाई ग्रेट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट अप योर मेटाबॉलिज्म। एंड दैट इज व्हाई बहुत अच्छी नींद ले लो। मैंने काफी सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर द योग निद्रा। डू ट्राई दैट। यू विल फाइंड कि आपके नींद का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अगर आप सोने से पहले मेडिटेशन या योग निद्रा करते हो तो। करना शुरू कीजिए और फर्क देखिए। माय 5th टिप इज डोंट स्लीप आफ्टर मील। बहुत सारी लेडीज दोपहर में क्या करती है, खाती है और इमीडिएटली सो जाती है। सो ये आपका फैट बर्निंग प्रोसेस नहीं होगा, फैट डिपोजिशन प्रोसेस होगा। खाने के तुरंत बाद आपने नहीं सोना चाहिए। खाने के तुरंत बाद आप वॉक करो, डोंट स्लीप इमीडिएटली, डू सम एक्टिविटी, एटलीस्ट वॉक करो, घर में वॉक करो, बट इमीडिएटली मत सो जाओ। रात में भी हेवी फूड लोगे और इमीडिएटली सोने जाओगे तो ये आपका फैट जो है वो डिपॉजिट करेगा बॉडी में रादर देन बर्न। तो आपका मेटाबॉलिज्म वैसे भी रात में हमारा स्लो हो जाता है, और अगर आप हेवी फूड खा के इमीडिएटली सो जाते हो तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट डे आप वेट मशीन पे चेक कीजिए, आपका वेट बढ़ा हुआ ही दिखेगा। इसीलिए मैं हमेशा मेरे सारे क्लाइंट को ये कहती हूँ कि डिनर शुड बी वेरी लाइट। आपने डिनर लाइट ही लेना चाहिए। दिस इज माय नेक्स्ट स्टेप कि डिनर शुड बी ऑलवेज लाइट। और इसका कनेक्शन यही है कि अगर आप डिनर लाइट लेते हो तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आप बॉडी को हील करने के लिए टाइम मिलेगा, और फैट जितना आपका बर्न फास्ट हो जाएगा आपका वेट लॉस उतना होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई डिनर शुड बी वेरी मच लाइट, और जितना हो सके उतना अर्ली डिनर करने की कोशिश करो और जल्दी करो, तो इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। माय लास्ट एंड 7th टिप इज, दिस इज द सीक्रेट ऑफ द 7th टिप। ये सब जो मैंने टिप्स बताए हैं, बट इसका मेन जो सीक्रेट है फास्ट मेटाबॉलिज्म का वो है डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। यस, दिस इज प्रूवन एंड टेस्टेड कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बूस्टअप होता है, वेट लॉस फास्ट होता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, 60 प्लस हो, फिर भी आपका वेट लॉस होगा ही होगा। ये मैंने कई सालों से देखा है, क्योंकि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं, किसी की एज 40s है, कोई 50s में है, कोई 60s में है, और फिर भी उनका वेट लॉस हो रहा है। एंड द रीजन इज इंटरमिटेंट फास्ट। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली साइंटिफिक रीजन क्या है कि क्यों इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होता है, बिकॉज आप ईटिंग विंडो डिसाइड करते हो 8 आवर्स या 10 आवर्स। तो उससे क्या होता है, आप जो भी फूड खा रहे हो वो 8 to 10 आवर्स के बीच में ही खा रहे हो।
सो दैट मीन्स व्हाट, बॉडी को हील करने के लिए काफी टाइम मिलता है, फैट बर्न करने के लिए काफी टाइम मिलता है, एंड दैट इज व्हाई आपका मेटाबॉलिज्म इससे बूस्टअप भी होता है और आपका वेट लॉस भी होता है। मैंने कई सारे वीडियोस आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए जिससे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने में आपको हेल्प होगी और आप कर पाओगे और आपका वेट लॉस भी फास्ट होगा। सो दिस इज ऑल माय 7 टिप्स। करते रहिए, वेट लॉस भी करते रहिए और आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करते रहिए। कैसा लगा ये वीडियो? आपको जरूर पसंद आया रहेगा, राइट? तो ये वीडियो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे टिप्स आज से ही फॉलो करना शुरू कीजिए। तो अगर मुझे रिजल्ट मिला है, मेरे क्लाइंट्स को रिजल्ट मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। शुरू कीजिए और आज से ही स्टार्ट डूइंग वेट लॉस। थैंक्स। अगर आप वेट लॉस में इंटरेस्टेड हो और अगर आप वेट लॉस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट चेक कीजिए www.vibrantvarsha.com